अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से यूनिक से कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बना के आप दावतों पे सर्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही जूसी और टेंडर बन के तैयार होते हैं। आप इसको दावतों पे सर्व करेंगे तो आपके मेहमान आपसे रेसिपी पूछने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इतनी यूनिक सी रेसिपी है। और इस तरह के कबाब जो हैं आपने कभी नहीं खाए होंगे या कभी कहीं पर देखे नहीं होंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने चिकन लिए है 500 ग्राम्स के बराबर, उसको चॉपर में ऐड कर दिया है। उसके बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, इसको भी मैंने चॉप कर लिया था बारीक। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया और पुदीना आधा कप के बराबर। हरी मिर्चें ऐड करेंगे कटी हुई 3 टेबलस्पून के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। पपीता का पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। ये ना हो तो आप मीट टेंडराइज़र ऐड कर सकते हैं 1/4 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर। बेसन ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून, भुना हुआ बेसन है ये। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्रीम 1 टेबलस्पून के बराबर। इससे बहुत सॉफ्ट और टेंडर बनके तैयार होंगे, अंदर तक सॉफ्ट और जूसी रहेंगे, तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब इसको मैं पीस लूँगी अच्छी तरीके से। तो देखिए इसको मैंने पीस लिया है और ये बिल्कुल मुलायम होना चाहिए, पेस्टी टाइप का होना चाहिए। मैं आपको दिखा देती हूँ इसका टेक्सचर। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा ये। अब आप लोग चाहें तो इसको निकाल के आधे 1 घंटे के लिए रख सकते हैं, मैरिनेशन के लिए मैरिनेट करके इसको रख सकते हैं, या फिर आप इसको फ़ौरन से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको फ़ौरन से ही बना रही हूँ। तो हाथों पे मैंने हल्का सा पानी लगाया है। उसके बाद आपने इस तरह से छोटे छोटे से कबाब बना लेने, इस तरह से शेप दे लेना है। सिलेंडर शेप में बनाने हैं आपने ये कबाब। और इसी तरह से मैं सारे कबाब बना के रख लूँगी। और इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसको हमें शैलो फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। बस इसी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए। तो देखिए सारे कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी और बाकी के कबाब जो हैं उनको भी फ्राई कर लूँगी। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो उसके लिए एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर बटर। जब बटर मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था और खोल लिया है उसको। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें 5 से 6 अदद स्लाइसेस में कटी हुई। टमाटर ऐड कर देंगे 2 अदद, मीडियम साइज़ के थे, स्लाइसेस में कटे हुए मोटे मोटे। अब इसको हमें हल्का सा फ्राई करना है बटर के अंदर, गलाना नहीं है। एक अच्छी खुशबू आने लगे इन सब की, इतना आपने इसको फ्राई करना है। बस 1 मिनट तक ही हाई फ्लेम पे फ्राई कर लीजिएगा। तो देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसको हमने साइड पे कर देना है, सेंटर में जगह बना ली। यहाँ पे हम ऐड करेंगे मसाले। तो यहाँ पे मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ पेपरिका, ये कलर के लिए ऐड कर रही हूँ खाली मैं 1 टीस्पून के बराबर।
फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी क्रीम। तो यहाँ पे मैं टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ 5 टेबलस्पून के बराबर। आपने ये क्रीम ऐड कर देनी है और इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से। सेंटर में पहले हम मिक्स करेंगे, उसके बाद ये जो प्याज टमाटर हैं इसको हम मिक्स कर लेंगे इसी के साथ ही। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कबाब जो हमने फ्राई करके रखे थे और कबाबों को भी हमने मिक्स कर लेना है। तो ये सारा जो मसाला है, सारी जो क्रीम है वो इसके ऊपर अच्छी तरीके से लिपट जाएगी और इन कबाबों के साथ आपको कोई सॉस या किसी चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे जूसी बन के तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना स्प्रिंकल करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद बस ये रेडी है। बस लास्ट में हमने क्या करना है, इसको स्मोक दे लेना है ताकि इसके अंदर और मज़ीद फ्लेवर इसका जो है वो एनहांस हो जाए। तो सेंटर में जगह बना लेंगे, एक फॉइल रखेंगे और उसके ऊपर मैं कोयला रख के थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी और इसको हम स्मोक दे लेंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ दीजिएगा और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है, इसको मैं कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब जो कोयला है इसको हम रिमूव कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे हल्का सा। इसको हम फिर उसके बाद सर्व कर देंगे। इसको आप पराठों के साथ, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं और ये बहुत ज़्यादा जूसी और टेंडर बनते हैं। इस तरह के कबाब आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ये दावतों की ख़ास रेसिपी होगी। जब भी आप इसको दावतों पर बनाएंगे, चाहे तो अपने घर वालों के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन ये दावतों वाली रेसिपी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी रिच है। इस तरह की रेसिपीज़ ही दावतों वगैरह पर अच्छी लगती हैं। जब भी आप सर्व करेंगे तो आपके मेहमान आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे क्योंकि ये बनते इतने आउट क्लास हैंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन लजानिया की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसको आप दावतों पे, पार्टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं अपने गेस्ट को, जो कि रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा बन के घर में तैयार हो जाता है। आपने बस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1/4 कप तेल और उसको मैंने एक पैन में ऐड कर दिया है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज, आधा कप के बराबर बारीक चॉप की हुई। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बस इसका कलर चेंज होने तक ही इसको फ्राई करना है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिकन का कीमा आधा किलो के बराबर। बारीक कीमा है ये ऐड करेंगे और इसको हमने पकाना है इसका कलर चेंज होने तक। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून और इसको मिक्स करेंगे मसालों को अच्छी तरीके से। इसको तकरीबन हम 5 मिनट तक पकाएंगे। तो इसमें मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटो प्योरी 1 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटो केचप है मेरे पास, चिली गार्लिक सॉस है 5 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे आधा कप के बराबर ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए चिकन के अंदर। चिकन का कीमा बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 7 से 8 मिनट ही लगते हैं इसको पकाने में। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है ये। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोया सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मिक्स हर्ब्स तकरीबन 2 टीस्पून और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये लजानिया की जो फिलिंग है हमारी रेडी है। इसको हमें थोड़ा सा सॉसी ही रखना है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करिएगा इसको। बस अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी।
अब आ जाते हैं हम इसके दूसरे स्टेप की तरफ। इसके लिए मैंने एक पतीली में पानी पकने के लिए रख दिया था। इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद हम नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी लजानिया शीट। लजानिया शीट को मैं सिर्फ 5 से 7 मिनट ही बॉईल करूंगी। इसे हाफ डन करना है, हमें फुल डन नहीं करना होता है। बाकी कुकिंग जो है इसकी बेकिंग में हो जाती है। तो ये लजानिया शीट्स हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। बॉईल हो जाएंगी तो मैं इसको छान लूँगी और ठंडा पानी इसके ऊपर डाल दूँगी ताकि इसकी कुकिंग रुक जाए। और इसको आपने ऑयल लगा के रख देना है ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं। अब आ जाते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तो हमें बनाना है वाइट सॉस। उसके लिए मैंने बटर लिया है 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको एक पैन में ऐड कर दिया, इसको मेल्ट कर लेंगे। फिर हम ऐड करेंगे इसके साथ ही 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, क्योंकि बटर को अगर आप इस तरह से मेल्ट करते हैं तो वो जल सकता है, इसलिए थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया करें। तो मैंने 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है। तो देखिए मेल्ट हो गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी मैदा। तो मैदा मैंने लिया था 2.5 टेबलस्पून के बराबर, वो ऐड कर दिया। इसको भून लेंगे। इसको इतना भूनना है आपने कि अच्छी सी ये खुशबू आने लगे मैदे की भुने हुए की। इतना आपने भूनना है, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो जब ये भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध। तो दूध हमें थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करना है। मैं तकरीबन ऐड करूँगी इसके अंदर 2.5 कप के बराबर। तभी मैंने थोड़ा सा आधा दूध ऐड किया है, आधा मैं बाद में ऐड करूँगी। और दूध ऐड करते ही आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो मैंने इधर ले लिया है हैंड विक्स। इसकी मदद से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। देखिए ये थिक भी हो गया है और मिक्स भी हो गया बहुत अच्छी तरीके से। बहुत जल्दी से थिक हो जाता है, आधा मिनट ही लगता है इसको थिक होने में। और उसके बाद जब ये थिक हो जाए फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बाकी का जो दूध था वो सारा ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1/2 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून। और इसको मिक्स कर लेना है आपने अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चीज़। तो यहाँ मैं ले रही हूँ पिज़्ज़ा चीज़। आप लोग मोज़रेला या फिर चेडर दोनों में से कोई भी एक ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हैवी क्रीम 2 टेबलस्पून के बराबर। और इसको भी आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। इसको इतना पकाएंगे कि चीज़ जो है हल्का सा मेल्ट हो जाए। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी मिक्स हर्ब्स तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। और इसको भी आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। तो देखिए वाइट सॉस हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए इतना थिक होगा, इससे ज़्यादा थिक नहीं करिएगा इसको। फ्लेम ऑफ कर देंगे इसकी। अब एक बेकिंग डिश ले लेंगे जिसमें भी आपको इसको सर्व करना है। तो उसके अंदर इसकी लेयरिंग करेंगे। तो बेस में हम सबसे पहले लगा देंगे ये वाइट सॉस। हल्का सा आपने स्प्रेड कर देना है, क्योंकि अगर डायरेक्टली हम इसके अंदर शीट्स रखेंगे तो वो जल सकती हैं, इसलिए आपने वाइट सॉस सबसे पहले लगा देना है। बहुत मामूली सा, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने ऐड किया होगा। और इसको आपने स्प्रेड कर देना है। इसके बाद लजानिया शीट्स जो हैं वो हम इसके ऊपर उसकी एक लेयर लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए। इसके बाद हम कीमा ऐड करेंगे इसके ऊपर और इसकी भी हम इस तरह से लेयर लगा देंगे, इसको इवनली स्प्रेड कर देंगे। फिर हम ऐड करेंगे इसके ऊपर वाइट सॉस और इसको भी हम इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। तो इसी तरह से हम सारी लेयर्स इसकी लगाएंगे। अब इसके ऊपर रख देंगे लजानिया शीट। देखें इसी तरह से हम सारी लेयर्स लगा देंगे इसके ऊपर। ये मैं तीसरी लेयर लगा रही हूँ इसके ऊपर। और लजानिया शीट अगर टूट भी जाए तो कोई मसला नहीं, आप इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। बस अब ये लास्ट लेयर है इसके ऊपर। ऊपर हमने सारा कीमा ऐड कर देना है और इसको आपने स्प्रेड कर देना है इस तरह से। इसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे हम वाइट सॉस और इसको भी हम स्प्रेड कर देंगे। लास्ट में इसके ऊपर ऐड करेंगे हम चीज़। तो यहाँ मैं पिज़्ज़ा चीज़ ले रही हूँ 1 कप के बराबर। आप लोग मोज़रेला और चेडर को मिक्स कर लीजिएगा, तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, या चीज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसके बाद इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़ी सी कैप्सिकम।
थोड़ी सी स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर चिली फ्लेक्स। और थोड़ी सी हम इसके ऊपर डाल देंगे ऑरिगेनो। ओवन मैंने पहले 10 मिनट पहले ही ऑन कर दिया था, प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे। इसको 180 डिग्री पे ही हम बेक करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो देखिए 20 मिनट्स में बेक होकर आ गया है। बहुत ही मज़ेदार बनता है लज़ानिया। जब ये बेक होकर आ जाए तो आपने इसको 10 मिनट के लिए काउंटर पे ही छोड़ देना है, उसके बाद आप इसको कट कीजिएगा। तो ये बहुत अच्छे से कट हो जाता है। तो मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक। बहुत ही मज़ेदार बनाता और लज़ानिया तो सभी को पसंद होता है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। इसको आप दावतों पे बना सकते हैं, ईद आ रही है, ईद के मौके पे भी आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका करीब का लुक, बहुत ही मज़ेदार बना था ये लज़ानिया। आपको देखने से ही समझ में आ गया होगा, इसका टेक्सचर देख के समझ में आ गया होगा कि कितना मज़ेदार बना था ये लज़ानिया। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रशियन सैलेड की रेसिपी लेकर आई हूँ, और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आप किसी भी मील के साथ इंजॉय कर सकते हैं। हर दावत का हिस्सा होती है, तो ये हर दावत में ज़रूर बनाई जाती है और घर में बनाना बेहद आसान है। बहुत आसान तरीके से आपको बनाना बताऊँगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक अदद गाजर ले ली है बड़े साइज़ की, और उसको मैंने पील कर लिया था। इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे बराबर से। और सैलेड के लिए ज़रूरी होता है आपकी जो वेजिटेबल्स हैं वो एक साइज़ की कटी हुई हूँ, और तभी वो देखने में अच्छी भी लगती हैं, थोड़ी प्रेजेंटेबल लगती है। तो यही कोशिश किया करें जब भी आप कोई सैलेड बना रहे हो तो सारी वेजिटेबल एक ही साइज़ की काटें। तो मैंने इसको इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। और अब मैंने ले ली है एक अदद शिमला मिर्च बड़े साइज़ की, तो उसका मैंने टॉप कट कर लिया है, बॉटम भी कट कर लिया है, और इसको इस तरह से हम कट कर लेंगे। शिमला मिर्च को बीच में से हमेशा साफ़ कर देते हैं, जो भी इसका ये वाइट पार्ट होता है वो सारा हटा देते हैं। उसके बाद हमने इसको कट कर लेना है। जिस तरह से मैंने गाजर को कट किया था क्यूब्स के अंदर ही, इसी तरह से मैंने कट किया। कोशिश किया करें सेम साइज़ रहे सारी वेजिटेबल्स का। तो देखिए इसका भी सेम साइज़ है। अब हम कट कर लेते हैं कैबेज। तो यहाँ मैंने ये बंद गोभी ली है और उसको मैं कट कर लूँगी, और इसको कट करना आसान है। देखिए आराम से इसके क्यूब्स कट हो गए, इसको आपने खोल लेना है। अच्छा, इधर मैंने ले लिया है एक अदद आलू। इसको मैंने बॉईल कर लिया था, बड़े साइज़ का आलू लिया था, इसको बॉईल कर लिया। इसके भी हम क्यूब्स कट कर लेंगे इसी तरह से, जिस तरह से बाकी वेजिटेबल्स के हमने कट किए हैं। ये देखिए इसको मैंने बॉईल किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको नहीं बॉईल किया कि ये मैशी सा ना हो जाए। बस इसको इतना ही बॉईल कीजिएगा कि ये अपने शेप में रहे। तो देखिए इसको भी मैंने कट कर लिया है। अब आ जाते हैं हम अपनी ड्रेसिंग की तरफ। उसके लिए हमें चाहिए होगा मेयोनीज़ 1 कप के बराबर। इसमें ऐड कर देंगे क्रीम आधा कप, कोई सी भी क्रीम ले लीजिएगा, टेट्रा पैक की होनी चाहिए। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। चीनी ऐड कर देंगे इसमें 2 टेबलस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, काली मिर्च 1.5 टीस्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आप लोग चाहें तो इसके अंदर पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी एक अदद मैंने एप्पल लिया था बड़े साइज़ का, उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था, वो ऐड कर दिया है 1 कप के बराबर है। अब मैं इसके अंदर गाजर ऐड कर लूँगी जो मैंने कट की थी। इसको मैंने ब्लांच कर लिया है। तो ब्लांच करने के लिए आपने क्या करना है, उबलते हुए पानी के अंदर आपने गाजर को ऐड कर देना है। आधे मिनट तक कुक करिएगा, उसके बाद इसको आप छान लीजिएगा। तो ये आधी कच्ची पक्की होती है, ठंडा करने के बाद आपने ऐड करना है। फिर मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी 1 कप के बराबर। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बंद गोभी 1 कप, और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे शिमला मिर्च 1 कप के बराबर। स्वीट कॉर्न ऐड करूँगी इसके अंदर 1 कप, ये कैंस वाले हैंगे कॉर्न्स, तो वो ऐड कर दिए मैंने इसके अंदर। इसके बाद मैं इसके अंदर मटर ऐड करूँगी। तो मेरे पास थे फ्रोज़न मटर, तो वो ऐड किए हैं। हल्के से बॉईल हुए हुए ही होते हैं, गले हुए होते हैं। अगर आपके पास ये फ्रेश वाले हैं तो उसको बॉईल करके ऐड कीजिएगा। लास्ट में ऐड करूँगी इसके अंदर पाइनएप्पल 1 कप के बराबर। उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था,
वो ऐड कर देंगे। इसके बाद इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रिफ्रेशिंग सी सैलेड होती है। आप लोग इसको तिक्कों के साथ बना के खा सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी मील के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। पिज़्ज़ा के साथ बहुत मज़ेदार लगती है ये सैलेड, और एक हेल्दी ऑप्शन भी है कि अगर आप इतने मसालेदार खाना खा रहे हैं उसके साथ आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। तो देखिए बस आपने इसको मिक्स करना है, ठंडा करने के बाद इसको सर्व कीजिएगा, जो कि बहुत ही मज़ा देती है ठंडा होने के बाद। तो आपने बस इसको सर्व कर देना है और किसी भी मील के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से देगी यखनी पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हम बनाएंगे घर के नॉर्मल मसालों के साथ, और ये बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है। घर के अंदर आप किस तरह से देगी यखनी पुलाव बना सकते हैं तो इस रेसिपी में आपको पता चल जाएगा। और ईद आने वाली है तो इस ईद के मौके पे आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं सबसे पहले गोश्त की तरफ। तो यहाँ पर मैंने बीफ का गोश्त लिया था 750 ग्राम्स के बराबर, बोनलेस लिया है, और इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। तकरीबन 45 मिनट लगते हैं इसको बॉईल करने में, गलने में। और इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया था, बस बहुत सारा पानी डाला था और इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था मीडियम फ्लेम पे। तकरीबन 45 to 50 मिनट्स में ये अच्छे से गल के तैयार हो जाता है। तो देखें बस ये गोश्त गल गया है। तो फर्स्ट स्टेप पे हमने गोश्त को गला लेना है, उसके बाद हमने बाकी के स्टेप्स करने हैं। तो यहाँ पर अब मैंने एक पतीली ले ली है, इसके अंदर मैंने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल ऐड कर दिया है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्याज को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 अदद प्याज ले ली थी और मीडियम साइज़ की, इसको मैंने स्लाइस कर लिया था। अब इसको हम फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसमें से मैं थोड़ी सी प्याज निकाल लूँगी ऊपर डालने के लिए, दम पे डालने के लिए। तकरीबन आधी प्याज निकाल रही है और आधी प्याज मैंने पतीली में ही छोड़ दी है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़ीरा 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इसमें ऐड करेंगे सौंफ कुटी हुई 1 टेबलस्पून के बराबर। साबुत धनिया ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, ये भी कुटा हुआ है। दो अदद तेज़ पत्ते ऐड करेंगे। दालचीनी ऐड करेंगे, 2 स्टिक्स ऐड की हैं मैंने। काली इलायची ऐड करेंगे 3 अदद। हरी इलायची ऐड करेंगे 4 अदद। लौंगे ऐड कर देंगे इसमें 10 से 12 अदद, और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद में थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि ये मसाला जो है जले नहीं, प्याज का कलर ज़्यादा डार्क ना हो। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड किया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, हल्का सा भून लेंगे। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। बादियन के फूल ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। काली मिर्ची ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूंगी। तो मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, वो ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्ची 10 से 12 अदद। आलू बुखारे ऐड करेंगे 6 अदद, और इसको मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए। तो देखिए टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे गोश्त ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखा था, और इसको हमने भून लेना है अच्छी तरीके से। तेज़ आंच करके अच्छे से भून लीजिएगा ताकि गोश्त के अंदर इसका जो मसाला है उसके फ्लेवर्स आ जाएं अच्छे से। अब भूनते हुए आपने क्या करना है, इसके अंदर दही ऐड कर देना है 4 टेबलस्पून के बराबर। दही ऐड करने के बाद भी आपने भूनना है अच्छी तरीके से। इधर आपने इसकी भुनाई अच्छी करनी है गोश्त ऐड करने के बाद। इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पुदीना, तकरीबन 3 टेबलस्पून ऐड किया है मैंने, और इसको भी हम भून लेंगे इसी के साथ।
अब इसके बाद हम ऐड करेंगे बासमती राइस 750 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था पानी में। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे यखनी, जो हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी, जिसमें हमने गोश्त बॉईल किया था। तो उसको आपने बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। आपने क्या करना है, उसी यखनी के अंदर इस चावलों को पकाना है। वो यखनी ऐड करने के बाद अगर आपको लगता है कि इसके अंदर थोड़ा और पानी ऐड करना चाहिए तो आप ज़रूर कर सकते हैं इसके अंदर पानी ऐड। तो मुझे ज़रूरत पड़ी थी थोड़े से पानी ऐड करने की, तो मैंने पानी ऐड कर दिया था। बस चावलों से 1 इंच ऊपर होना चाहिए पानी, इस बात का बस ख्याल रखिएगा। अब इसको हम कवर करके पकाएंगे 10 मिनट तक। तो देखिए 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए और इतना इसमें लिक्विड बाकी है। और चावल जो है हमारे तकरीबन 80% तक डन हो गए हैं। अब इसको मैं दम पे रख दूंगी। तो थोड़ी सी मैं प्याज ऐड कर दूंगी इसके ऊपर, जो हमने स्टार्टिंग में निकाली थी, और इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे दम वाली आंच पे आपने छोड़ देना है। तो देखिए 10 से 12 मिनट में दम आ जाएगा और ये बेहतरीन से हमारे पुलाव रेडी हो गया है। और ये बिल्कुल आप देखिए देगी स्टाइल बनाया है मैंने। आप बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का बनता है। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और उसी तरह से क्रीम कलर का बन के तैयार हुआ है। तो प्याज का कलर जिस तरह का होगा उसी तरह का पुलाव की शक्ल निकल के आएगी। तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा। ऊपर से हमने इसको गार्निश कर लिया है प्याज के साथ और ये बहुत ही मज़ेदार बनाता है। इसके साथ एक अच्छी सी चटनी बनाइएगा या फिर रायता बनाइएगा, उसके साथ सर्व कीजिएगा। और अगर इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। और ये आइसक्रीम मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ब्रेड की मदद से, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। क्विक एंड ईजी रेसिपी है, इसे हर कोई बना सकता है। और ये 100% बिल्कुल बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सॉस पैन में मैं ऐड कर दूंगी 1 लीटर दूध। यहाँ मैं टेट्रा पैक का दूध यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टली यूज़ कर रही हूँ। आप लोग अगर नॉर्मल वाला दूध यूज़ करें तो उसको उबाल लीजिएगा अच्छी तरीके से और फिर इस्तेमाल कीजिएगा। तो इसके अंदर मैं शुगर ऐड कर दूँगी आधा कप के बराबर। आप लोग चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। पाउडर मिल्क ऐड कर देंगे इसके अंदर आधा कप के बराबर, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। इसके अलावा इसके अंदर ऐड करेंगे बादाम पिस्ते कुटे हुए 1/4 कप के बराबर। इलायची पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। एक अच्छा सा बॉयल आ जाए, लो मीडियम फ्लेम पे आप इसको छोड़ दीजिएगा पकने के लिए। तो इधर हम ले लेते हैं ब्रेड के स्लाइसेस। ये नॉर्मल साइज़ की ब्रेड है, 5 स्लाइसेस लिए हैं मैंने। इसको तोड़ के मैं ब्लेंडर में ऐड कर दूंगी और इसके हमें बना लेने हैं क्रम्स। ये देखिए बस इसके मैं क्रम्स बना लूँगी। और ये दूध हमारा अच्छे से पक चुका है। इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं इसी तरह से पकते हुए। और अब इसके अंदर हम सारे क्रम्स ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और क्रम्स ऐड करने के बाद इसको हम 2 से 3 मिनट तक ही पकाएंगे। इस कुल्फ़ी को ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता है, 10 मिनट के अंदर ही पक के तैयार हो जाता है इसका मिक्सचर। तो देखिए थिक होना स्टार्ट हो गया है। सिर्फ इसको मैंने 2 मिनट ही पकाया था। जब ये थिक हो जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे। टेट्रा पैक की क्रीम ले लीजिएगा और वो मैंने आधा कप ऐड की है इसके अंदर। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा जो मिक्सचर है रेडी हो गया है। ये देखिए इतना थिक होगा ये। अब इधर मैंने इस तरह का एक मोल्ड ले लिया है। आप लोग चाहें तो कोई प्लास्टिक का कंटेनर भी ले सकते हैं। इसके अंदर हम बेस में डाल देंगे बादाम पिस्ते स्लाइस किए हुए और इसके अंदर हम ये सारा मिक्सचर ऐड कर देंगे। और आप लोग चाहें तो इसको कुल्फ़ी का जो मोल्ड होता है उसके अंदर भी जमा सकते हैं। इसको थोड़ा सा टैप किया है मैंने और ऊपर हम इसको कवर करेंगे बटर पेपर से, ताकि इसके अंदर क्रिस्टल ना बने। इसे कवर करने के बाद फॉइल से मैं इसको कवर कर दूंगी अच्छी तरीके से। इसको कवर करने के बाद इसको मैं रख दूंगी फ्रीज़र में, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तकरीबन ओवरनाइट के लिए रखूंगी। आप लोग चाहें तो 4 से 5 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, ये बहुत अच्छे से जम जाती है। मैंने इसको रखा था ओवरनाइट के लिए। तो चारों तरफ से आपने कवर कर देना है और उसके बाद अब हम इसको रख देंगे। तो ये देखिए सेट हो गई है। ओवरनाइट के लिए ही मैंने छोड़ दिया था, उससे बेस्ट रिजल्ट आते हैं इस वजह से। तो इसको हम हटा लेंगे।
और ये बहुत अच्छे से जम चुकी है। बटर पेपर भी हटा लेंगे एहतियात से। बटर पेपर हटाने के बाद मोल्ड की जो साइड की वॉल्स हैं उसके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि इस मोल्ड में से कुल्फ़ी को निकालना आसान हो। तो देखिए ये जो जमा हुआ है ना, इस साइड पे मैं पानी डाल दूंगी। तो देखिए पानी डाल दिया ताकि थोड़ा सा लूज़ हो जाए, इसको निकालना आसान हो। कोई भी ट्रे ले लीजिएगा, इसके ऊपर आपने इसको इस तरह से उल्टा देना है और हल्का सा प्रेस करेंगे इसको तो ये निकल जाएगी आसानी से। ये देखिए मज़ेदार सा हमारा कुल्फ़ा आइसक्रीम रेडी है। बहुत ही मज़ेदार बनी थी आइसक्रीम। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको घर में और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थोड़े से बादाम पिस्ते मैंने और इसके ऊपर डाल दिए हैं। अब मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। थोड़ा सा कट करना मुश्किल होता है, जाहिर सी बात है जमी हुई है पूरी अच्छी तरीके से, लेकिन ये हो जाती है आसानी से कट। ये देखिए, और ये बिल्कुल बाज़ार जैसी बनती है, जिस तरह से हम लोग बाज़ार से लेके खाते हैं। ब्रेड डालने से क्या होता है, आपको इसके अंदर एक टेक्सचर मिल जाता है, खोए वाला टेक्सचर मिल जाता है और उससे बहुत मज़ेदार बनती है ये। तो ये देखिए इसका टेक्सचर है और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। आप लोग ट्राई करें तो इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी अचारी मटन हांडी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है और इसको आप बना के दावतों पे सर्व कर सकते हैं। ईद आ रही है, ईद के मौके पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर एक कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर देंगे हम आधा कप ऑयल और इसको गर्म होने देंगे थोड़ा सा। जैसे ये गर्म हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज बारीक कटा हुआ। मैंने 3 अदद बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, इसको बारीक चॉप कर लिया है, वो ऐड कर देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। तो देखिए प्याज हमारी फ्राई हो गई है अच्छे से, कुछ इस तरह का कलर होगा। इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना है, लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अच्छी सी खुशबू आने तक आपने इसको फ्राई करना है। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी मटन 750 ग्राम के बराबर है, तकरीबन 3 पाव गोश्त है ये, और ये ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब तक आपने इसको अच्छे से पकाना है इसी प्याज के साथ। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मसाले। तो मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, इसमें 1.5 टेबलस्पून के बराबर। धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसकी जगह आप लोग पेपरिका भी ऐड कर सकते हैं, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है, इसलिए ऐड करी है ये। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ, हल्का सा भून लेंगे, बस 1 मिनट तक ही, ज़्यादा नहीं भूनना है इसको। और इसको भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी, तकरीबन 2 कप पानी ऐड करूँगी और इसके बाद इसको मैं कवर करके पकने के लिए रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से गल जाए। गोश्त जो है हमारा 30 मिनट्स के लिए इसको हम छोड़ देंगे लो मीडियम फ्लेम पे कवर करके। तो 30 मिनट बाद इसको चेक कर लेते हैं। मटन काफ़ी जल्दी गल जाता है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकाने में। तो ये मटन अच्छे से गल गया है और ये ग्रेवी भी अच्छी बन गई है हमारी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, मटन हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। तो इसको चेक कर लीजिएगा एक बार। ये देखिए बिल्कुल टेंडर होना चाहिए, अच्छे से गला हुआ होना चाहिए। उसके बाद हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे इसके अंदर। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटो प्यूरी 2 टेबलस्पून के बराबर। अगर आपके पास ये ना हो तो आप लोग नॉर्मल टमाटर होते हैं उसको भी पीस के ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 3 से 4 टमाटर ले लीजिएगा और वो ऐड कर दीजिएगा, लेकिन उसके अंदर पानी ज़्यादा होगा तो उसको सुखाने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मैंने बस 2 टेबलस्पून के बराबर टमाटो प्यूरी ऐड कर ली है
और इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दही, आधा कप के बराबर। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था, इसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए। और उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है। तो दही को ऐड करने के बाद ही हम हल्का सा भून लेंगे इसको। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे नेशनल क्रश पिकल का 1 टेबलस्पून, और इससे बहुत अच्छा अचारी सा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। और मैं इसी का ऑयल ऐड करूँगी, अचार का ही जो ऑयल है 1 टेबलस्पून वो भी ऐड कर दिया है इसके अंदर। और इसको मिक्स करेंगे अच्छा सा। इसको भून लेना है आपने, बेसिकली 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से भूनना है इसको। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो गए मुझे भूनते हुए, इसको ऑयल अच्छे से ऊपर आ गया है। तो आपने इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। और लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो मैंने इधर आधा कप क्रीम ली है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे। क्रीम मैंने टेट्रा पैक की ली थी। तो देखिए क्रीम अच्छे से मिक्स हो गई है इसके अंदर। जब क्रीम मिक्स हो जाएगी फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गरम मसाला 1/2 टीस्पून के बराबर। तो ये ऐड कर देंगे इसके ऊपर। और फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर कसूरी मेथी, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। तो बस हमारी जो ये मटन हांडी है वो रेडी हो गई है। लास्ट में आपने फ्लेम ऑफ करने से पहले क्या करना है, इसमें 1 टेबलस्पून बटर ऐड कर देना है। इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ जाएगा। और बटर ऐड करने के बाद आपने फ्लेम ऑफ करके इसको ढक देना है 5 मिनट के लिए। और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। किसी भी नान के साथ सर्व करिएगा, चपाती के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, ये पराठे वगैरह के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए इसको मैं सर्व कर लूँगी। इधर मैंने इसको कुलचों के साथ सर्व किया है, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगते हैं इसके साथ। और इसका आप टेक्सचर देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बनी थी, आपको देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा। लेकिन इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।